हेलो दोस्तों, आपके घर में जो आप तेल लाते हैं, कैसे सस्पेक्ट करेंगे कि वो तेल असली है या नकली? क्या उसमें कोई मिलावट का चांस है या नहीं? ये सस्पेक्ट आप कब कर सकते हैं, आज जानने का प्रयास करेंगे। घर पर जो हम तेल लाते हैं, अक्सर हम उसे यूज़ करते हैं, सारे घर के मेंबर्स उसे यूज़ करते हैं। अक्सर हमें रियलाइज़ नहीं होता कि वो तेल नेचुरल है या अननेचुरल है, उसमें कोई केमिकल्स तो नहीं है। अगर हम अडल्ट्रेटेड या मिलावटी तेल खाते हैं तो उससे पूरे परिवार की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या ऐसे साइन और सिम्टम्स या लक्षण होते हैं जिससे आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जो तेल आप ले रहे हैं या खा रहे हैं वो कंपैरेटिवली मिलावटी होने का चांस ज़्यादा है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफ़र। घर पर लाने वाला तेल मिलावटी है या नहीं, ये आप सबसे पहले कब सस्पेक्ट करते हैं? आपकी नज़र में कौन से इसके लक्षण हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। सबसे पहले ऑयल का स्मेल देखिए। प्योर ऑयल का एक नेचुरल स्मेल होगा। यदि उसमें कोई केमिकल या सिंथेटिक स्मेल आ रही है तो वो सजेस्ट करेगा कि अडल्ट्रेशन हो सकता है। मल्टीपल तरह की स्मेल आ रही है तो भी वो सजेस्ट करेगा कि वो अडल्ट्रेटेड हो सकता है। कई बार क्या होता है कि महंगे तेल में कोई सस्ता तरह का तेल डाल दिया जाता है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए। अगर उसका स्मेल अलग अलग तरीके का आ रहा है या केमिकल जैसा आ रहा है तो वो अडल्ट्रेटेड हो सकता है। खराब या कड़वा अगर उसका स्मेल आ रहा है या गलत तरह का स्मेल आ रहा है, नॉर्मल नेचुरल जैसा फ्रेग्रेंस आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है, तो वो भी सजेस्ट करेगा कि उसमें मिलावट हो सकती है। इसके अलावा उसका अगर कलर चेंज हो गया है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद या बहुत ज़्यादा काला दिख रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि नॉर्मल कलर से अगर चेंज हो गया तो उसका मतलब उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, इसमें कोई दूसरा तेल मिलाया गया हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यदि ऑयल की थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, यानी कि वो नॉर्मल तेल से बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा थिक दिख रहा है खासकर, तो वो सजेस्ट करेगा कि उसमें कोई दूसरा मोटा तेल मिलाया गया है या रीयूज तेल मिलाया गया है जिसमें कुछ पार्टिकुलर मैटर की वजह से वो ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है, ज़्यादा थिकनेस दिख रहा है। तो अगर थिकनेस में कोई चेंजेस दिख रहे हैं तो वो भी सजेस्ट करेगा कि उसमें कुछ अडल्ट्रेशन है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन टेस्ट कर सकते हैं आप। ऑयल को रेफ्रिजरेटर में रखिए। प्योर ऑयल जो है थोड़े टाइम में क्लाउडी या थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा, जबकि अडल्ट्रेटेड ऑयल क्लियर रहेगा, यानी मिलावटी तेल लंबे समय तक क्लियर रहेगा। प्योर ऑयल में थोड़ा सा क्लाउडीपन फ्रिज में आ जाएगा। इसके अलावा जब आपका ऑयल को आप गर्म करते हैं तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में झाग आ रहा है तो वो सजेस्ट करेगा कि उसमें कुछ इंप्योरिटीज़ है और उसको कुछ और ऑयल से मिक्स किया गया जिसकी वजह से झाग आ रहा है। इसके अलावा जब आप तेल की बूंद को उंगलियों में अगर रब करते हैं तो अगर उसमें कोई चिपचिपा तत्व आता है या उसमें कुछ पदार्थ आपकी उंगली में फंस जाता है, कुछ रेसिड्यू आता है, तो वो सजेस्ट करेगा कि उसमें कुछ अडल्ट्रेशन हो सकती है। इसके अलावा अब ऑयल को आप एक बॉटल में अगर रखते हैं, अगर रख छोड़ते हैं किसी बॉटल में लंबे समय तक, अगर उसके नीचे कोई पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं, विजिबल सेडिमेंट दिख रहा है, पार्टिकल दिख रहे हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है कि उसमें कोई मिलावट की गई है। इसके अलावा अगर ऑयल का टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा, मेटालिक या अनयूजुअल टेस्ट आ रहा है तो सजेस्ट करेगा कि उसमें कुछ मिलावट हो सकती है। यदि ऑयल में कोई लेबलिंग नहीं है, मार्किंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, FSSAI की मार्किंग नहीं है जो कि फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी अगर कोई मार्किंग नहीं है या कोई ब्रांड का डिटेल्स नहीं है, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है कि ऑयल नकली हो सकता है। ऑयल का अगर शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है तो ये भी एक मार्कर हो सकता है कि वो मिलावटी हो सकता है। मान लीजिए ऑयल कुछ टाइम में नॉर्मली थोड़ा ख़राब होना चाहिए, अगर लंबे समय तक वो शेल्फ पे पड़ा है और बिल्कुल उसका टेस्ट और स्मेल में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल ज़्यादा डाले गए जो कि उसे अशुद्ध बनाते हैं। इसके अलावा अगर ऑयल को गर्म करते समय बहुत ज़्यादा अगर वो धुआं दे रहा है तो ये अपने आप में एक सजेस्ट करेगा कि उसमें कुछ ऐसा लो क्वालिटी का तेल मिलाया गया है जिसकी स्मोक पॉइंट कम है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा धुआं आ रहा है। तो अगर ज़्यादा धुआं आ रहा है तो ये भी सजेस्ट करेगा कि उसमें कुछ अडल्ट्रेशन हो सकता है। यदि उस ऑयल को खाने के बाद या उससे बनी हुई चीज़ों को खाने के बाद किसी को अगर एलर्जी रिएक्शन हो रहा है, गले में अगर जलन हो रही है, पेट खराब हो रहा है या उल्टी जैसा लग रहा है, यानी कि किसी की अगर हेल्थ को बिगाड़ देता है, तो सजेस्ट करेगा कि उस ऑयल में कुछ मिलावट हो सकती है। इसके अलावा अगर ऑयल को आप बर्तनों में अगर कुकिंग करने के बाद देखते हैं कि उसमें कुछ चिपचिपा तत्व रह जा रहा है या ग्रीजी लेयर रह जा रहा है बर्तनों में ऑयल से खाना बनाने के बाद, तो ये भी सजेस्ट करेगा कि उसमें कुछ मिलावट हो सकती है। कुछ ऑयल्स जो अपने आप रूम टेम्परेचर पे क्लियर होने चाहिए, मान लीजिए अगर वो रूम टेम्परेचर पे क्लाउडी या उसमें थोड़ा सा सफ़ेदी या कोई और कलर दिखाई दे रहा है, यानी धुंधलापन टाइप दिखाई दे रहा है, तो अपने आप में सजेस्ट करेगा कि उसमें कुछ अलग तत्व हो सकता है। इसके अलावा यदि ऑयल के टेस्ट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी एक बार कुछ तरह का टेस्ट आता है, अगली बार आपने दूसरा बॉटल खोला तो टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा है, यानी कि हर बार जब आप ऑयल को यूज़ करें उसके टेस्ट में अगर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, बार बार चेंज होता महसूस हो रहा है, तो ये भी सजेस्ट करेगा कि उसमें कुछ मिलावट हो सकती है।
तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सजेस्ट करेगा कि आपके तेल में कुछ मिलावट हो सकती है। इसमें हर एक पॉइंट हर तेल में मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि 1 या 2 पॉइंट्स आपके तेल में मिल रहे हैं जो कि उसको ख़राब सजेस्ट करते हैं तो आपको उसकी जाँच करवानी चाहिए और उस कंपनी से जहाँ से आप तेल परचेज कर रहे हो उसको शक की निगाहों से देखना चाहिए, अगली बार उससे परचेज नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स फैमिली वालों को भी बताना चाहिए कि इस कंपनी का ऑयल में मिलावट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऑयल में अगर इस तरह के साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो सजेस्ट करेगा कि उसमें कोई मिलावट हो सकती है। हालांकि इसके सारे साइंस अपने आप में कन्फर्मेटरी नहीं है कि जिसको देख के आप तुरंत बता दो कि ऑयल मिलावटी उसमें क्या मिलाया गया है, पर अपने आप में ये साइन और लक्षण ऐसे हैं जिसको देख के आपको शक हो जाना चाहिए और आपको उसकी जांच ज़रूर करनी चाहिए कि ऑयल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि क्या क्या ऐसे साइन और लक्षण हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने ऑयल को शक की निगाहों से देखें और उसमें अडल्ट्रेशन या मिलावट को सस्पेक्ट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।